और वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बम्पर जीत की कार्यकर्ताओं को बधाई दी और ये कहा, देश बीजेपी को काफी उम्मीद भरी नजरों से देखता है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल खिला हुआ है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, सभी को बधाई देते हैं और खास तौर पर प्रधानमंत्री वहां पर मंच से नेतृत्व की बधाई देना नहीं भूलते हैं। जब प्रधानमंत्री को नितिन नवीन माला पहनाने के लिए पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री ने वो माला नहीं पहनी बल्कि उल्टा उस माला को खुद नितिन नवीन के गले में डाल दिया। क्योंकि देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा किस तरीके से उन्होंने पूरा प्रभार संभाला है। वो अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं और ऐसे में उनका नेतृत्व को सराहना देना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और यही प्रधानमंत्री की खासियत है। कल उन्होंने मंच से हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का तक धन्यवाद किया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि चुनावी प्रचार प्रसार में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, खासतौर पर जो हमारी महिला कार्यकर्ता हैं, उन्हें बंगाल में काफी ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता डटे रहे, ग्राउंड पर डटे रहे और उन्होंने प्रचार प्रसार किया, बखूबी प्रचार प्रसार किया। तो मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक का धन्यवाद करते हुए भी नजर आए और आगे अब कैसे विकास होगा इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं और कहते हैं कि अब तक तो जरूर योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था बंगाल वासियों को, केंद्रीय योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब जैसे ही पहली बैठक होगी कैबिनेट की और पहली बैठक से ही ये फैसले लिए जाने लग जाएंगे बंगाल वासियों को ध्यान में रखते हुए। आयुष्मान योजना का जिक्र उनकी तरफ से भी इस दौरान किया गया। पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। आज का ये दिन ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है, वो खुशी आज मैं देश भर के भाजपा के कार्यकर्ता के चेहरे पर देख रहा हूं। एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता की खुशी में शामिल हूं। साथियों, आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं उन सबको वंदन करता हूं।
मैं आज बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी काम दिया और जब मैं काशी में अपना नामांकन भरने गया था और पत्रकारों ने मुझे घेर लिया तो स्वाभाविक रूप से मेरे हृदय से एक ध्वनि निकली थी और मैंने कहा था कि न मैं आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। और आज मैं हर पल अनुभव कर रहा हूं कि मां गंगा के आशीर्वाद निरंतर हम सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। उन्होंने अपने जीवन से साबित किया कि राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र लेकर चलने वाले अपना जीवन देने में एक पल का भी संकोच नहीं करते। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। आज 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। साथियों, मैं आज चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी भाई बहनों को, जो भी मतदान से जुड़े प्रक्रिया के सारे कर्मी थे, साथ साथ विशेष तौर पर सुरक्षा बलों का भी मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत के लोकतंत्र की गरिमाओं को बनाए रखने में आप सबका योगदान इतिहास हमेशा हमेशा याद रखेगा। साथियों, साल 2021 में हमने पुडुचेरी की जनता के सामने बेस्ट पुडुचेरी का विजन रखा था। पुडुचेरी की जनता ने उस विजन पर विश्वास जताया, हमें अपना आशीर्वाद दिया था। पिछले 5 वर्षों में
हमारी एनडीए सरकार ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस विजन को गति देने का काम किया और आज एक बार फिर पुडुचेरी की जनता ने एनडीए पर अपना विश्वास व्यक्त किया है।